हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम दूसरी बात जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, ठीक है। तो आज बेसिकली हम एक्सेप्शंस करेंगे। जो मैंने रूल्स बताए थे वो कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं वो हम करेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसके एक्सेप्शंस क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब चेंजेस नहीं होंगे कुछ, लेकिन अगर पास्ट में होगा तब चेंजेस होंगे। ओके, तो अब हम जानेंगे कि कहाँ एक्सेप्शन क्या है, पास्ट में होके भी चेंजेस नहीं होते हैं एक्सेप्शन में, वो सब देखेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, एक यूनिवर्सल फैक्ट जो चेंज नहीं होता है, जो हमेशा सेम होता है, जैसे अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ इज़ राउंड, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, पहले भी थे और अभी भी हैं और आगे भी सेम ही रहेंगे, ठीक है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, तो सन राइजेज ईस्ट में ही होता आया है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा तो उसमें भी भले ही वो पास्ट में हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। या साइंटिफिक है, साइंटिफिक है या मैथमेटिकल है, और ज्योग्राफिकल फैक्ट, और हैबिचुअल फैक्ट जो हम एज हैबिट एवरीडे करते हैं, तब पास्ट में होके भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, एग्जाम्पल से आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ एन आयरन प्लेट, if an iron plate is left exposed, it soon gets rusted, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इफ़ एन आयरन प्लेट इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड इट सून गेट्स रस्टेड। अगर आयरन प्लेट को आप बाहर रख दोगे, एक्सपोज मतलब पानी हवा में रख दोगे, तो क्या होगा, उसमें रस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है, ओके। ये क्या है? साइंटिफिक रीज़न है, ये सबको पता है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो जब साइंटिफिक फैक्ट रहता है या मैथमेटिकल है या यूनिवर्सल है या ज्योग्राफिकल है या हैबिचुअल फैक्ट है, तब पास्ट होते हुए भी चेंजेस नहीं होगा। आपको पता है सेड पास्ट में है, लेकिन ये साइंटिफिक फैक्ट बताया है तो इसीलिए हम चेंजेस नहीं करेंगे। अदरवाइज चेंजेस होता तो सेंटेंस सेम रहेगा। द टीचर सेड दैट इफ एन iron plate is left exposed, it soon gets rusted, ठीक है। तो ये गेट्स ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द स्पीकर सेड, the speaker said, inverted commas open, a wise man corrects a wrong opinion, whereas a fool sticks to it, ठीक है।
जो वाइज मैन होता है वो, आप अगर कोई उसे रॉन्ग ओपिनियन दे रहा है तो वो उसको करेक्ट करता है, क्योंकि वो वाइज है, उसमें दिमाग होता है, वो सही सही दिशा में जाता है, इसीलिए वो उसको करेक्ट करता है। लेकिन जो फूल होता है, जो बेवकूफ़ होता है, वो रॉन्ग ओपिनियन के ही चिपका रहता है, रॉन्ग ओपिनियन को ही मान लेता है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो वाइज मैन है वो रॉन्ग ओपिनियन को भी करेक्ट कर देता है अपने वाइजनेस से, और जो फूल है वो रॉन्ग ओपिनियन के ही चिपका रहता है। कोई अगर उसे रॉन्ग ओपिनियन दे रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो पास्ट में, बट स्टिल सिंस द सेंटेंस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ विल नॉट चेंज द टेंसेज। द स्पीकर सेड सेम रहेगा, that a wise man corrects का corrects ही रहेगा, a wrong opinion whereas a fool sticks to it। ठीक है, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, बिकॉज ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये वाली सेंटेंस दे दे, तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। ओके, और एक रूल क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज कंटेन रहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज रहे, ठीक है, तभी भी हम या तो अनचेंज्ड रहते हैं, अगर पास्ट में है तो या तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अगर टेंस पास्ट में है, या फिर हम उसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो टाइम क्लॉज क्या रहता है, जिस सेंटेंस में व्हेन, वाइल, एज सून एज, ये सब रहते हैं ना, वो टाइम क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इश्मित said a TV correspondent came to meet father, ये डबल ई है, ठीक है, father when he was sleeping, ठीक है, when है ना, तो ये टाइम क्लॉज वाला सेंटेंस है। तो जब टाइम क्लॉज रहता है तो हम क्या करते हैं, ये देखो, ये पास्ट में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तब या तो टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा, जो है सेम रहेगा, या फिर हम पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट आपको पता होगा क्या होता है। इश्मित चेंज करके देखते हैं। इश्मित सेड दैट अ टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट केम, अगर हम पास्ट परफेक्ट में करना चाहें तो केम का क्या हो जाएगा, हैड कम टू मीट फादर। ये मेरा वीडियो बनाया हुआ है पास्ट परफेक्ट पे, अगर आपको देखना है, कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें देखो कोई कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अ टीवी कॉरेस्पोंडेंट केम टू मीट फादर व्हेन ही वाज स्लीपिंग, क्यों चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि ये टाइम क्लॉज दिया है सेंटेंस में। ठीक है, टाइम क्लॉज दिया है व्हेन, बस जो टेंस है केम, उसको आप पास्ट परफेक्ट में कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। केम भी राइट होगा, हैड कम भी राइट होगा। ओके, रॉन्ग नहीं होगा। ओके, एक और रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक स्टेट ऑफ अफेयर बताती है जो अनऑल्टर्ड रहता है व्हेन द स्पीच इज़ रिपोर्टेड। ठीक है, कोई ऐसी बात जो आपको किसी ने बताई, सपोज़ आपके फ्रेंड ने आपको 5 दिन पहले एक बात बताई कि वो
वो ट्यूशन टीचर से नहीं पढ़ना चाहती, वो सेल्फ स्टडी करना चाहती है, ठीक है। और आज आप अपनी फ्रेंड की कही हुई बात किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहे हो कि मेरी जो फ्रेंड है वो ट्यूशन टीचर से नहीं पढ़ना चाहती, अभी भी वो बात सेम है, ठीक है। अभी भी सिचुएशन सेम है, अभी भी आपकी फ्रेंड नहीं पढ़ना चाहती। ऐसा नहीं है कि 5 दिन पहले वो नहीं पढ़ना चाहती थी या 1 महीने पहले वो नहीं पढ़ना चाहती थी और अभी वो पढ़ना चाहती है। आपको उसने बताया तभी भी नहीं पढ़ना चाहती, अब आप उसकी बात किसी दूसरे फ्रेंड को बता रहे हो तभी भी वो सेल्फ स्टडी ही करना चाहती है। तब ऐसे केस में क्या होगा, टेंस अनचेंज्ड रहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन होगा, समझ में आएगा। द मैनेजर सेड मिस्टर पांडे डज नॉट want to leave his present job till he has an attractive offer in hand, ठीक है। मैनेजर को मिस्टर पांडे ने कहा होगा कि मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती हूँ जब तक मुझे एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑफ़र नहीं आ जाता दूसरी कंपनी से, तो मैं ये प्रेजेंट जॉब अभी जो काम करे वो नहीं छोड़ूंगा। अब मैनेजर वो बात किसी को बता रहे हैं तो अभी भी सिचुएशन सेम है, अभी भी मिस्टर पांडे नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इस केस में भले ही ये पास्ट में हो, टेंस चेंज नहीं हो गए, ठीक है। ये सेम ही रहेगा। द मैनेजर said that Mr. Pandey does not want का does not want ही रहेगा, did नहीं होगा। does not want to leave his present job till he has an attractive offer in hand। ओके, ये सेम रहेगा। डज़ नॉट वॉन्ट बिकॉज ये ऐसी बात है जो पहले भी थी और अभी भी वो बात सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये पार्ट 2 है, मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, उसको पहले आप देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।